हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कविता। आज हम चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.2, 7.3 एंड 7.4 के बेस को स्टडी करेंगे। यस, फर्स्ट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन होता है एक डंडा और नीचे डॉट। यस, परमुटेशन के लिए एनपीआर का यूज किया जाता है, एनपीआर। कॉम्बिनेशन के लिए यूज होता है एनसीआर। हियर एन इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर इज टोटल नंबर ऑफ सक्सेस। यस, सबसे पहले फैक्टोरियल बहुत सिंपल है बेटा, सबसे इजी चैप्टर है। फैक्टोरियल कैसे, जैसे सपोज कीजिए आपके पास 5 फैक्टोरियल है, इसे हम ओपन करेंगे। हाउ कैन वी ओपन दिस? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। फैक्टोरियल मीन्स जिस भी नंबर का फैक्टोरियल दिया हो उसको हम ओपन करते जाएंगे एंड तक 1 तक। क्लियर? यस, जैसे सपोज कीजिए मेरे को 7 फैक्टोरियल को ओपन करना है। यस, 7 फैक्टोरियल ओपन होगा। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। है ना इजी बेटा? बस फैक्टोरियल किसी नंबर के साथ अगर फैक्टोरियल लिखा आ जाता है, इट मीन्स आपने उसे एक्सपेंड करना है अप टू 1 विद मल्टीप्लीकेशन साइन। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? यस, नाउ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले परमुटेशन को रीड करते हैं। परमुटेशन है क्या? मैंने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को n बोल दिया, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस को मैंने r बोल दिया, जिसे मैंने सक्सेस बोल दिया। सिलेक्शन सक्सेस को डिनोट करता है। यस, मैंने सपोज कीजिए मैंने इंग्लिश के फर्स्ट 10 अल्फाबेट में से मेरे को 3 लेटर एक वर्ड बनाना है। 10 टोटल अल्फाबेट्स हैं, उसमें से 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो n होगा वहां पे 10 और मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना है, दैट इज r। यस, अब सबसे बड़ी बात कि आपने डिफरेंस कैसे पता लगाना है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। यस, परमुटेशन कहाँ यूज किया जाता है, कॉम्बिनेशन कहाँ यूज किया जाता है। बेटा ये आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में मेन यही है। जिस बच्चे को ये डिफरेंस क्लियर हो गया उसके लिए बहुत ही इजी चैप्टर है। यस, सबसे पहले परमुटेशन कहाँ यूज किया जाता है? परमुटेशन वहां यूज किया जाता है, मैंने कहा मुझे एक 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो क्या मैं ऐसे करूंगी जादू मंत्र शु मंत्र 3 लेटर ऐसे फेंक दिए? नो ना। सबसे पहले कोई भी वर्ड लिखने के लिए हम क्या करेंगे? पहले एक लेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा लेटर लिखेंगे, फिर उसके बाद तीसरा लेटर लिखेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे एकदम से उठाया और जादू मंत्र फिर। नो ना, ऐसा तो नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वहां यूज करना है परमुटेशन। जब मैंने एकदम से ऐसा बोला आपको कि हम जादू नहीं करेंगे, अब कॉम्बिनेशन का यूज होगा, जहां एकदम से उठाया और चलिए फेंक दिया। जैसे मेरे पास एक बोल का डिब्बा है, या सपोज कीजिए बोल को छोड़ो, है मेरे पास स्लिप्स रखी हुई हैं एक डिब्बे के अंदर, और मुझे उसमें से 3 स्लिप निकालनी है। मेरे पास एक डिब्बे में 10 स्लिप हैं और 3 मेरे को एक साथ पिक करनी है।
जब मैंने 3 एक साथ पिक कर ली तो वहां यूज किया मैंने कॉम्बिनेशन। और अब इसी क्वेश्चन में अब उसी डिब्बे में 10 स्लिप्स हैं। मेरे को पहले बोला कि आप प्रेसिडेंट चूज करें, एक स्लिप उठाओ, जो फर्स्ट स्लिप निकलेगी वो होगा प्रेसिडेंट, जो सेकंड स्लिप निकलेगी वो होगा वाइस प्रेसिडेंट, जो थर्ड स्लिप निकलेगी वो होगा मेन मेंबर। यस, तो इन दैट केस वी विल यूज परमुटेशन, क्योंकि मैंने स्लिप को 1 by 1 पिक किया। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। अगर मैं तीनों स्लिप एक साथ उठा लेती हूँ then that is the example of combination. Yes, अब मुझे पता है NPR मैंने वर्ड लिखा, बट NPR को जब हम मैथमेटिकली सोल्व करते हैं then you have the formula NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. Is it clear? जैसे n मेरे पास 10 है, 10 p r कितना है 3, then you have 10 factorial divided by 10 minus 3 factorial. Then 10 factorial divided by 10 minus 3, that means 7 factorial. Open it. Then you have 10, 9, 8 multiply 7 factorial. बेटा इस वे से भी ओपन कर सकते हैं आप। जो छोटा है वहां तक ओपन कीजिए। जो छोटा ओपन यहाँ 7 था, 7 तक मैंने ओपन किया, उसके बाद 7 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर दिया। That will be the correct answer. That is 720. Clear? अगर जिस बच्चे को पूरा ओपन करना है तो पूरा भी ओपन कर सकते हो। 10 फैक्टोरियल को अप टू 1 तक ले जाएं, 7 फैक्टोरियल को भी 1 तक ले जाएं और फिर उसे कैंसिल आउट करें। वो आपके लिए लॉन्ग रहेगा, इसलिए सबसे इजीएस्ट वे यही है कि आप 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल को आपने अगर सिंप्लीफाई करना है देन 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करें और 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल कर दें। इज इट क्लियर नाउ? यस। नाउ NCR. NCR is equal to, you have the formula NCR is equal to n factorial divided by r factorial multiply n minus r factorial. बेटा सभी को ये क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे फॉर्मूला लर्न करना टफ नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में यही है कि आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि आपने परमुटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। परमुटेशन वहाँ यूज किया जाता है जहाँ हम सिलेक्शन 1 by 1 सिलेक्शन करते हैं, वहाँ हम परमुटेशन यूज करते हैं। जब हम एट वंस सिलेक्शन करते हैं, रैंडमली पिक करते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम एक साथ 3-4 जो भी हमने पिक करना है वो उठाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? नाउ हैव अ लुक। यस बेटा, मैं टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चंस को पिक कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है 7.2, बिल्कुल सिंपल। बट आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल पिक कर रही हूँ और उसे सोल्व कर रही हूँ। और इसी से आपने 7.2 एक्सरसाइज अपने आप से
सॉल्व करनी है. यस, नाउ यू हैव 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. दैट इज सम नंबर फर्स्ट एंड पार्ट नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. यस, 4 फैक्टोरियल. कैन वी ओपन इट? 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल. क्लियर? क्योंकि इन दोनों में से स्मॉल क्या है? 3 फैक्टोरियल. यस, कॉमन लेना आता ही होगा सभी को. लो कॉमन, 3 फैक्टोरियल कॉमन. यू है इधर 4 माइनस. आधे बच्चे अभी भी ये मिस्टेक करते हैं बेटा, अगर कॉमन लिया है तो इट मीन्स 3 फैक्टोरियल को मैंने 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया, देन यू हैव 1. 3 फैक्टोरियल को ओपन किया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 minus 1, that means 3. Then you have the required answer. 3 2 is 6, 3 is 18 is the required answer. है easy question, बहुत सिंपल है. Now देखिए अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा. इन दोनों में से स्मॉल क्या है? 6 फैक्टोरियल. यस, तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस एक स्टेप ये लिख लो x/8 फैक्टोरियल. टेक एलसीएम. 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल, देन 6 फैक्टोरियल to 6 फैक्टोरियल कैंसल. यू हैव 7 प्लस 1 इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल. देन यू हैव 8 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल को मैं दोबारा से 7 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यस बेटा, ये ध्यान दे, जब भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हुए अगर कॉन्टिन्यूड है जैसे 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, देन एलसीएम विल बी 7 फैक्टोरियल. इज इट क्लियर? यस. x/8 फैक्टोरियल को फिर से ओपन कर दिया मैंने. 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल. बेटा 7 फैक्टोरियल नीचे दोनों कैंसल, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इज इक्वल टू 64. था इजी क्वेश्चन. बट बच्चे क्या करते हैं? देखिए स्टेटमेंट, मैम ये क्वेश्चन नहीं होगा. क्या है इस क्वेश्चन में टफ? अगर बेसिक्स क्लियर है तो कुछ भी टफ नहीं है. हमेशा बेसिक्स पे ध्यान दो. इज इट क्लियर? नाउ हैव अ लुक. यस, मैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 12 पिक कर रही हूँ. इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. यस, NPR अभी फॉर्मूला बताया था. NPR क्या फॉर्मूला था? NPR. यस, बिल्कुल सही है. n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल. क्लियर? बिल्कुल वैसे ही NPR. n फैक्टोरियल r के प्लेस पे 5 है तो n माइनस 5 फैक्टोरियल हो गया. यस, नाउ 42 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल. बेटा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए n माइनस 5 बड़ा है या n माइनस 3. यस, n minus 3 is greater because n is positive number, then n minus 3 is greater. Yes, then you have n factorial. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हम बड़े वाले को ओपन कर लेंगे. इसमें बड़े वाला कौन सा है? n minus 3 मल्टीप्लाई n माइनस 4 मल्टीप्लाई n माइनस 5 फैक्टोरियल. क्लियर? जैसे करते हैं ना हम, मान लो 4 फैक्टोरियल को ओपन करना है. 4 3 4 से कितना कम? 1 कम. यहाँ हम n माइनस 3 को ओपन कर रहे थे तो n माइनस 3 n माइनस नेक्स्ट क्या होगा? एक और कम तो n माइनस 4. उससे नेक्स्ट क्या होगा? n माइनस 5 फैक्टोरियल. क्या कैंसिल आउट हो रहा है दोनों साइड से? यस, फैक्टोरियल वाली टर्म कैंसल एंड फैक्टोरियल भी कैंसल. देन यू हैव 1/1 42 डिवाइडेड बाय n माइनस 3 n माइनस 4.
by cross multiplication, you have n minus 3 multiply n minus 4 is equal to 42. Clear? Then simplify it. N square minus 7n plus 12 is equal to 42. 42 को भी मैं इक्वल के इस साइड ला रही हूँ तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0. देन n स्क्वायर माइनस 7n minus 30 is equal to 0. Now factorize it. फैक्टर करें. क्या फैक्टर होंगे? Yes. फैक्टर n square minus 10 3s are 30. 10 minus 3 that means 7 minus 10n plus 3n minus 30 is equal to 0. Then you have n minus 10 multiply n plus 3 is equal to 0. Here two values are possible. N is equal to 10 and n is equal to minus 3. बेटा कभी भी मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनपीआर को क्या बोला था? नंबर ऑफ ट्रायल्स. नंबर किसी की भी संख्या, किसी की भी टोटल काउंटिंग वैल्यू मीन्स नंबर. नंबर का मतलब संख्या. कितनी क्वांटिटी में वो पर्सन है वो नेगेटिव नहीं हो सकते. तो n is equal to minus 3 is not possible here. Then n is equal to 10 is the required answer. Is it clear? Yes बेटा. आपका होमवर्क क्या है? 7.2 कंप्लीट करनी है. एग्जाम्पल नंबर 12 करना है. एग्जाम्पल नंबर 13 करना है. और 7.3 एक्सरसाइज में से सम नंबर 6, सम नंबर 7 आपने अपने आप ट्राई करना है क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. बेसिक्स को माइंड में रखते हुए अच्छे से रिवाइज करना है. यस बिल्कुल. 7 चैप्टर को आप दोबारा से एक बार स्टार्टिंग से देख लेना. जिसको पिछली कोई प्रॉब्लम है वो पिछली वीडियो में देखना. यस नाउ आपका होमवर्क 7.2 एक्सरसाइज एज वेल एज 7.3 में एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13 and sum number 6 and sum number 7. Have a nice day.